जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ये जंग जीत चुका है। बड़ी तैयारियों के साथ दनदनाता हुआ आया था अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही ईरान ने अबू मेहदी निकाली, सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटाना पड़ा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने से पहले आबनाए हुर्मुज यानी हुर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में जो वॉर ड्रिल की, वो कोई आम जंगी मश्क नहीं थी, वो सीधा संदेश था। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से जैसे ही हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, तब ईरान ने निकाली अबू मेहदी। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर से फायर की जा सकती है। इसे दागने के लिए ना जहाज की जरूरत है, ना जमीन की। ईरान की अबू मेहदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अरब सागर और उसके आसपास के पानी में अमेरिकी नौसेना के लिए जोखिम के समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिए। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे कि तट से दूर खुले समंदर में वो महफूज हैं, लेकिन ईरान की इस नई तकनीक ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल फारस की खाड़ी के संकरे रास्तों से निकलकर अब गहरे समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को चुनौती दे रही है। अबू मेहदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी चालाकियां हैं। ये एक टर्बोजेट से ऑपरेट होने वाली क्रूज मिसाइल है जो समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे लहरों के शोर और रडार से बचने का फायदा मिल जाता है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगे एडवांस एजिस कॉम्बैट सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना और तबाह करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है, तब तक रिएक्ट करने का वक्त बहुत कम बचता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है, तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य, अपने हदफ को ढूंढ लेती है। अबू मेहदी की एक और खासियत है कि व्यस्त समुद्री रास्तों में जहां सैकड़ों दूसरे जहाज भी होते हैं, ये मिसाइल अपने सही शिकार यानी अमेरिकी जंगी बेड़े को पहचानने और उसे हिट करने की सलाहियत रखती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अबू मेहदी का मकसद अमेरिकी नेवी को हराना नहीं, बल्कि उसे इतना डराना है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 100 बार सोचे। ईरान ने इस खतरनाक क्रूज मिसाइल का नाम अबू मेहदी क्यों रखा, वो भी सुन लीजिए। दरअसल इस मिसाइल का नाम ईरान में कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में उनके साथ ही मारे गए थे। ईरान ने उनकी याद में अबू मेहदी बनाई और दावा किया कि इस मिसाइल के निकलते ही अमेरिकी जंगी बेड़ा हुर्मुज से निकल गया है और यमन के पास एक आइलैंड के नजदीक खड़ा हुआ है। ओमान की बातचीत के बाद और सख्त हुआ ईरान, अमेरिका इजराइल की बढ़ी बेचैनी। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि दोनों देशों ने बैठक को अच्छी शुरुआत कहा है, लेकिन ईरान ने तुरंत अपनी लाल रेखाएं खींच दी हैं। तेहरान का साफ कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, ना बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा होगी, ना मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थित गुटों पर और ना ही इजराइल की सुरक्षा पर। यही रुख अब अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है।
ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का अविभाज्य अधिकार है और यह किसी भी हालात में नहीं रुकेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी बातचीत की मेज पर बैठते हुए भी ईरान ने यह दिखा दिया कि वह धमकी और दबाव से डरने वाला नहीं है। हालांकि अरागची ने यह भी माना कि ओमान में हुई बातचीत एक सकारात्मक शुरुआत है और अमेरिकी प्रतिनिधियों से हाथ मिलाने तक की नौबत आई, लेकिन उन्होंने साथ ही जोड़ दिया कि भरोसे की राह अभी लंबी काफी है, यानी कि भरोसेमंद अमेरिका भी है नहीं। ईरान के आम लोग भी ज्यादा उम्मीद नहीं जता रहे हैं। तेहरान में कई लोगों का मानना है कि पहले की तरह यह दौर भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो सकता है। अमेरिका का दोहरा खेल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बातचीत को बहुत अच्छी बताने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध ठोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश में कहा, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगेगा। ईरान का तेल ले जाने वाले जहाजों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा। यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि असली समाधान सिर्फ बातचीत से निकलेगा, धमकी और प्रतिबंधों से नहीं। इजराइल क्यों घबरा रहा है? अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके समर्थित गुट भी बातचीत का हिस्सा बने, लेकिन ईरान इन दोनों मुद्दों को पूरी तरह खारिज कर चुका है। इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब बेचैन नजर आ रहे हैं। वह अगले हफ्ते तय समय से पहले वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि ईरान पर इतना सख्त दबाव बनाया जाए कि वह सिर्फ परमाणु नहीं बल्कि मिसाइल और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर भी झुकने को मजबूर हों। इस मुलाकात की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि नेतन्याहू के साथ इजरायली वायुसेना के आने वाले प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ओमर इशलर भी जा रहे हैं। जंग की तैयारी या शांति का दबाव। इसी बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर पहुंचे। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर इसे ट्रंप की नीति ताकत के दम पर शांति का हिस्सा बताया। ट्रंप का साफ संदेश। बातचीत भी होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भी जवाब में वही अंदाज अपनाया, कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। यानी फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बातचीत और टकराव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए किस तरह से भले ही मेज पर बातचीत हुई हो, लेकिन बैकग्राउंड में सीमाओं पर तनाव किस कदर जारी है, कैसे तैयारियां हैं। युद्ध की लगभग पूरी तैयारियों में दोनों देश चल रहे हैं और एक मंच है जहां पर समझौते की कहीं ना कहीं बात चल रही है और बैकग्राउंड में कुछ और ही कहानी बुनी जा रही है।